हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस एडवाइजर। आज हम बात करने जा रहे हैं मुजफ्फरनगर में लोकेटेड मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने टारगेट लिस्ट में जरूर रखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस मेडिकल कॉलेज के टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स, नीट कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट डेट की। इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था। ये मुजफ्फरनगर में लोकेटेड है। साथ ही साथ ये एक प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो साथ ही साथ ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू एंड एमसीआई के थ्रू यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड उसके साथ ही साथ कॉलेज जो अफिलिएटेड है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। ये यूनिवर्सिटी लखनऊ में है और बहुत सारे उम्दा गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं। इस मेडिकल कॉलेज में आपको 1050 प्लस बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल मिल जाएगा, जहाँ पे 24/7 इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा जो कैंपस साइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैंपस साइज है 25 एकर्स, यानी 25 एकर्स में कॉलेज का पूरा कैंपस फैला हुआ है। उसके अलावा यहाँ आपको मॉडर्न फैसिलिटीज मिल जाएगा। कॉलेज के कैंपस बात करें तो इस कॉलेज के कैंपस के अंदर डिफरेंट एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, जहाँ आपको ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स ग्राउंड, मेस, हॉस्टल, अलग अलग बॉयज के लिए या गर्ल्स के लिए हर एक चीज अवेलेबल है। मॉडर्न लैब, सेंट्रल लाइब्रेरी, हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा द अटैच्ड टीचिंग हॉस्पिटल एंड ओपीडी वार्ड फैसिलिटी विथ मॉडर्न क्लिनिकल डिपार्टमेंट आर पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली। एंड अगर हम इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी मॉडर्न एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस कॉलेज की फैसिलिटी, फैकल्टी, हर एक चीज टॉप नॉच है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर फैसिलिटीज हो, फैकल्टी हो, हर एक चीज बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं कॉलेज के कोर्सेज जो मतलब कॉलेज ऑफर करता है एंड इसके फैकल्टी के बारे में। अब बात करते हैं इस मेडिकल कॉलेज के कोर्सेज वगैरह की। सो जो कोर्सेज है इस कॉलेज में, द कॉलेज हैज अ वाइड रेंज ऑफ प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल फैकल्टीज सच एज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और भी बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा द हॉस्पिटल इज अ मल्टी स्पेशलिटी टेरिटोरियल केयर। आप एक जान सकते हैं मुजफ्फरनगर में ये मेडिकल कॉलेज एक टेरिटोरियल सेंटर बन के काम कर रहा है। मतलब रीजन का पूरे मुजफ्फरनगर रीजन का एक बहुत ही अच्छा सेंटर है, मेडिकल सेंटर है, जहाँ पे काफी लोग इलाज वगैरह कराने आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट फ्लो इस कॉलेज में बहुत अच्छा रहता है। स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है। एंड उसके अलावा द हॉस्पिटल इज जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर एक मतलब जो वार्ड, इंपॉर्टेंट वार्ड होते हैं या चाहे वो लैब में इक्विपमेंट्स हो की बात करें तो वो सारे इक्विपमेंट्स मॉडर्न एंड एडवांस मिलेंगे आपको। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एसआईसीयू जैसे वार्ड्स भी यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा कॉलेज जो फोकस करता है वो स्टडी, रिसर्च एंड बेस्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करने पे फोकस करता है। फैकल्टीज की बात करें अगर तो वेल क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस यहाँ पे फैकल्टी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। अगर हम रीजन की बात करें तो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के चार्म की वजह से, मतलब उसके आज जो इस कॉलेज का नाम है पूरे मुजफ्फरनगर में, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का एम होता है इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का। अब बात करेंगे इस मेडिकल कॉलेज की सीट और कट ऑफ की। सो जो एमबीबीएस सीट है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में वो है टोटल 200, यानी कि 200 एमबीबीएस सीट्स अवेलेबल है। और कट ऑफ की बात करें जो 2025 में गया था वो है 409, यानी कि 409 कट ऑफ गया था। अगर आपका एम है एक ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का जहाँ पे फैकल्टी, फैसिलिटी सब कुछ टॉप नॉच हो, तो इस कॉलेज को अपने टारगेट लिस्ट में रखो और ये मार्क्स अपने
दिमाग में रखो और इससे बेटर इस साल लेकर के आओ। आराम से मिल जाएगा 400 450 तक मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा अगर आप मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज एम कर रहे हैं। तो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। सो कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बताती हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। जो पहला मेन स्टेप होता है इस मेडिकल कॉलेज का वो है नीट यूजी क्वालिफाई करना। बहुत ही अच्छे मार्क्स यानी जो 409 नंबर मैंने दिखाया था लास्ट ईयर का, इस साल भी आपको 450 आके आसपास सेट करना पड़ेगा कि इतने मार्क्स लाने हैं। सो 400 मतलब आप नीट क्वालिफाई करना पहला स्टेप है। उसके अलावा सेकंड स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्टर ऑन द ऑफिशियल यूपी नीट पोर्टल जो है upneet.gov.in, ठीक है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन थर्ड आपका स्टेप है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, यानी पे द मैंडेटरी अमाउंट, यानी 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना रहेगा। जो मतलब बहुत ही मैंडेटरी होता है हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। फोर्थ स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना फोर्थ स्टेप है। उसके बाद जो है फिफ्थ स्टेप है चॉइस फिलिंग, यानी कि सेलेक्ट एंड लॉक मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज इन द प्रेफरेंस लिस्ट। सेलेक्ट करके लॉक करके प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेज आपको रखना है। उसके अलावा देन सिक्स्थ स्टेप वो है सीट अलॉटमेंट का। उसके बाद फाइनल स्टेप होता है रिपोर्टिंग का। लास्ट सेवेंथ स्टेप होता है फाइनल रिपोर्टिंग का, जिसमें स्टूडेंट को फिजिकली कॉलेज जा करके जो अमाउंट होता है एडमिशन फीस अमाउंट वो सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस होता है एकदम कंप्लीट माना जाता है। अब बात करते हैं कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की। सो कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, हम फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। पहला अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो उसमें आपको 75.7 लाख सबमिट करना है। एंड सेकंड है आपके हॉस्टल फीस जिसमें 1,73,250 रुपीज सबमिट करने रहेंगे। एंड मिसलेनियस चार्जेस जो हैं वो 94,160 तक के हैं। उसके अलावा जो सिक्योरिटी मनी है जो रिफंडेबल भी होती है वो आपका 2 लाख के आसपास है, मतलब 2 लाख ही है, ठीक है। एंड टोटल फर्स्ट ईयर जो फीस है अप्रॉक्स आप आराम से मान के चलिए 21,40,000 22 लाख के बीच में ये आराम से फिट बैठेगा, ठीक है। इतना आप मतलब 22 लाख तक एम करके चलिए कि फर्स्ट ईयर में आपको इसी के आसपास फीस देनी पड़ जाएगी। अब रैंकिंग एंड फैसिलिटीज की बात करेंगे तो ये कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में रैंक करता है 455 पे और उत्तर प्रदेश पे 40th नंबर पे रैंक करता है। काफी अच्छी रैंकिंग है। फैसिलिटीज की बात करें तो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो इंडिया में वो अपने फैसिलिटीज के लिए तो बहुत ही अच्छे से फेमस होते हैं। जितने फेमस फीस के लिए होते हैं उतने फेमस ये फैसिलिटीज के लिए भी होते हैं, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी फैसिलिटीज कॉलेज प्रोवाइड करते ही करते हैं। यहाँ पे लैब्स में आपको एडवांस इक्विपमेंट मिल जाएगा एंड उसके अलावा ऑडिटोरियम, लैब एंड सेंट्रल लाइब्रेरी, हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगी। एंड अगर जो मतलब हम सेंट्रल लाइब्रेरी जैसा कि मैंने आपको बताया, सेपरेट हॉस्टल है बॉयज गर्ल्स के लिए, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी से कोई कॉलेज इंडिया में कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है। इंस्टॉल कैमरा है, 24/7 हाई सिक्योरिटी रहती है। उसके अलावा स्पोर्ट्स एरिया भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी अच्छे खासे एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल के बाद स्किल में यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह स्किल डेवलपमेंट के लिए खिलाया जाता है। स्पोर्ट्स एरिया फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, यहाँ पे स्पोर्ट्स एरिया भी अवेलेबल है, यानी कि कॉलेज एकेडमिक्स में भी ध्यान रखता है बच्चों का, प्रैक्टिकल में भी ध्यान रखता है और फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान रखता है। बच्चे जितना पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं उतना यहाँ पे स्पोर्ट्स एरिया में खेलते हैं, जिससे वो फिजिकली और स्ट्रांग होते हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन ये है कि मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज यानी ये इंस्टीट्यूट एक कंट्रीब्यूट करता है अपने रीजनल हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन में। उसके साथ ही साथ मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज हर साल 200 स्टूडेंट्स को MBBS एजुकेशन प्रोवाइड करता है, MBBS कोर्स प्रोवाइड करता है। एंड ये लोकेटेड है दिल्ली देहरादून के नेशनल हाईवे पे अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर फ्रॉम मुजफ्फरनगर, यानी मेन सिटी में नहीं है, मेन सिटी से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।